भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे और उस सर्वे को देखकर अमित शाह का होश उड़ गया। और अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार में बीजेपी की तरफ से रैली करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं, जब अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में है और उसमें अभी लंबा वक्त है। लेकिन बिहार में बार बार बड़े नेता आ रहे हैं और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है वो इंटरनल सर्वे, जिसमें कहा गया कि 10 लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हार रही है। और इसका कारण कि यादव का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। अब कोशिश बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक तैयारी चल रही है कि किसी भी प्रकार से यादव बनाम अन्य का मामला बना दिया जाए। आप इसमें मुसलमानों को भी रख लीजिए, मतलब कि मुसलमान और यादव एक तरफ और गैर यादव जातियां एक तरफ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था। दैनिक भास्कर ने अपना एक रिपोर्ट बीजेपी नेताओं के हवाले से तैयार किया है। आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बिहार में जो 10 ऐसी लोकसभा की सीटें जिसको बीजेपी चाह कर भी नहीं जीत पा रही है अपने सर्वे में, या वहां पर हार रही है, वो सीट है नवादा। नवादा के बाद से वाल्मीकि नगर, मुंगेर, वैशाली, झंझारपुर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया तथा गया। अब अगर नवादा का एक हम उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखते हैं तो नवादा में अब तक जो चला आ रहा है कि वहां पर भूमिहार ज्यादा है तो यादव भी ज्यादा है। अब जातिगत जनगणना का सर्वे बाहर आ चुका है, यादव के आधा भी भूमिहार बिहार में नहीं है। मतलब एक बात तो एकदम साफ हो चला है कि यादव जहां पर पावर में है, शक्ति में है, अगर वो एकजुट होकर वोट करता है किसी भी पार्टी को तो वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अब इसका काट क्या हो सकता है? तो यादव अकेले लगभग 15% है। अब जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इससे भी ज्यादा जनसंख्या है। अब वहां पर काट बीजेपी के लिए यह हो सकता है कि यादव बनाम अन्य का मामला बना दिया जाए। अन्य का मतलब कि यादव एक तरफ और बाकी जो भी जातियां हैं, मतलब कि भले ही पिछड़ी जातियां में, अति पिछड़ी जातियां में कुशवाहा हो या अन्य छोटी छोटी जातियां जिनका जनसंख्या कम है, उन तमाम जातियों को एकजुट लाया जाए। यादव वोटरों को दिखाकर, यादव नेताओं को दिखाकर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और सफलतापूर्वक झंडा गाड़ चुकी है। फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा जो 2 धुरंधर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता, वो दोनों इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। और एक और खास बात चल रही है कि इंटरनल सर्वे में जिन सीटों पर बीजेपी हार रही है, 10 सीटों पर, उन 10 सीटों में पन्ना प्रमुख से लेकर कोर कमेटी तक से मीटिंग कहा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री खुद करेंगे। और इसका सीधा सा मतलब कि हर पन्ना प्रमुख को ऊर्जावान कर देना है। हर पन्ना प्रमुख और कोर कमेटी के सदस्यों को इतना ऊर्जा से भर देना है कि वो क्षेत्र में जाकर माहौल बना पाए कि भारतीय जनता पार्टी तो यहां से जीत रही है। फिलहाल इंटरनल सर्वे और इंटरनल सर्वे में बीजेपी के 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। मतलब कि वहां पर शायद कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी टक्कर नहीं दे पा रही है। उन लोकसभा सीटों को लेकर विशेष तौर पर तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी तैयारी की यादव वोटरों का काट क्या होगा, यादव वोटरों का तोड़ क्या भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, और इसी की तैयारी है कि यादव बनाम अन्य की लड़ाई बनाई जाए। अब आगे क्या कुछ होगा सब कुछ देखने वाला विषय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी पहली बार लोकसभा का चुनाव उस परिस्थिति में लड़ रही है जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मतलब कि 2014 में नीतीश कुमार अलग थे, लेकिन 2014 में आरजेडी अलग, नीतीश कुमार अलग और बीजेपी अलग। अब 2024 में क्या हो रहा है? तो नीतीश और आरजेडी एक साथ
और बीजेपी अकेले अलग। फिलहाल पूरा का पूरा गुणागणित बीजेपी के नेता लगा रहे हैं और इसीलिए बार बार बड़े नेता बिहार बीजेपी के जो